Hi, beautiful souls. नमस्ते एंड वेलकम टू सोर्स एंड लाइट टैरो। मैं हूँ भाग्यश्री, आपकी टैरो रीडर। और आज की ये वीडियो है बेस्ड ऑन ये पवित्र पावन महीना सावन का। सो दिस इज़ द राइट टाइम टू गेट द मैसेजेस फ्रॉम लॉर्ड शिवा। और ये एक टाइमलेस रीडिंग है। अगर आप कभी भी इसके अक्रॉस आते हैं तो यू कैन ऑल्सो गेट मैसेजेस फ्रॉम हिम, अगर वो महीना सावन का ना भी हो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विथ पाइल सिलेक्शन। मैं इन नंबर्स को कार्ड असाइन करती हूँ। सो आप इन तीनों पाइल्स में से जिस पर भी आप अट्रैक्ट हो रहे हैं, इंट्यूटिवली कनेक्ट हो रहे हैं, आप इन्हें सिलेक्ट कर सकते हैं। सो मैंने थोड़ा सेटअप चेंज किया है। एंड पाइल वन, द कार्ड फॉर यू हियर इज़ 7 ऑफ पेंटिकल्स। और यहाँ पर आपकी एनर्जीज़ ये बता रही है कि आपने काफ़ी सारा काम कर लिया है, काफ़ी मेहनत कर ली है। एंड अब इस वक्त आप अपने रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं और आप में उतना धैर्य और पेशेंस है कि आप अपने रिज़ल्ट को पूरी तरह से ग्रो होकर उसे पूरी तरह से अपग्रेड होता हुआ देख सके। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप किसी चीज़ के लिए वेट कर रहे हैं तो ये थोड़ा सा वक्त अभी आपको पेशेंस रखने के लिए भी मैसेज दे रहा है। और लेट्स सी व्हाट आर अदर मैसेजेस यू हैव गॉट। सो इन सीक्वेंस 7 ऑफ पेंटिकल्स के बाद आया है 8 ऑफ पेंटिकल्स, बट ये रिवर्स पोजीशन पे है। इस वक्त ये बता रहा है कि आपने जो भी स्किल डेवलप करनी थी वो हो चुकी है। आपका पूरा कंप्लीशन फेज़ हो चुका है। जितना फोकस देना था आप दे चुके हो, बिकॉज़ ये रिवर्स पोजीशन पे है इस वक्त। तो ये आपको कह रहा है कि नाउ यू कैन एक्चुअली गेन एंड एन्जॉय योर रिजल्ट्स। जो आपका हार्ड वर्क है, ये इस वक्त यू हैव दैट टाइम टू एन्जॉय इट टू गेट द फ्रूटफुल रिजल्ट। द कार्ड ऑफ कंप्लीशन इज़ योर द वर्ल्ड। एंड ये भी आपको बताता है कि आपने जो भी अचीव करना है ये अभी आपके कंप्लीशन पोजीशन पे आ चुका है और आपको बहुत बहुत बेहतरीन फल मिलने वाले हैं। आपका फॉरेन ट्रैवल भी ये दर्शाता है। और इट इज़ द हाईएस्ट कार्ड। एंड आई एम रियली हैप्पी आपको ये इसके एनर्जीज़ में मिल रहा है। यहाँ एनर्जीज़ आपको यह भी बता रही है कि इस वक्त जो भी आपका वेटिंग टाइम था वो अभी एक्शन मोड में आ गया है। यू आर अप फॉर द नेक्स्ट अपग्रेड, बिकॉज कंप्लीशन जब आप एक हाईएस्ट एंड पर आ चुके होते हो तो नेक्स्ट लेवल इज़ टू अपग्रेड योर सेल्फ, गेट टू दैट नेक्स्ट लेवल दैट यू विश टू बी फॉर। तो ये वो एक एक्शन मोड पर भी है कि योर इनफ टाइम फॉर कंटेम्पलेशन, योर time for your patience is yielding you a very good result. all in all energies अच्छी लग रही है। इस वक्त हम देखेंगे लॉर्ड शिवा आपको क्या मैसेजेस दे रहे हैं। दिस इज़ द डेक आई विल बी यूजिंग। सो लेट्स सी व्हाट इज़ द मैसेज फॉर पाइल वन, लॉर्ड शिवा। ओके,
लॉर्ड शिवा से आपको मैसेज आया है अर्धनारीश्वर का, एम्ब्रेस द डिवाइन यूनियन विद इन Ardhanarishwar, which is a divine form of Lord Shiva. This symbolizes the harmonious balance of masculine and feminine energies. So ये कार्ड मैं यहाँ रखती हूँ, and I would also like to read out what is a specific message the the book has for you. So I'll just read it out. When we cultivate this inner unity, we become more whole and integrated, being capable of experiencing ourselves authentically and engaging with the world from a place of inner equilibrium. So, take a moment to reflect on Ardhanarishwar's unity within yourself, embrace the divine balance of masculine and feminine energies within you being, and honor the inherent unity that binds all of the creation together. By embodying this unity, you can experience greater harmony, wholeness, and the love in your life and in the world. So यहाँ पर जो रेमेडी आपको दी जा रही है, it says chant the hymn honoring Lord Shiva's and Parvati's combined form. So आप अगर शिव पार्वती के भजन सुनते हैं, फैमिली के भजन सुनते हैं, सो इट इज़ गोइंग टू गिव यू दैट हारमोनियस फीलिंग. अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर ये कार्ड जो रिवर्स है, ये कह रहा है कि आप सिर्फ और सिर्फ काम के एनर्जी में ना रहे. यू हैव टू गेट दैट बैलेंस ऑफ वर्क एंड होम लाइफ. और अर्धनारीश्वर भी ये कह रहा है कि ओनली वन एस्पेक्ट, द मैस्कुलाइन एस्पेक्ट अगर ज़्यादा हो तो भी वो इम्बैलेंस होता है, फेमिनाइन एस्पेक्ट ज़्यादा हो तो भी वो इम्बैलेंस होता है. इंटीग्रेटेड टुगेदर एंड ब्रिंग बैक बैलेंस इन योर लाइफ, बिकॉज दैट कैन लीड यू टू रीच योर अबंडेंस एंड रीच द प्लेस दैट यू विश टू बी. ओके, सो लेट मी सी what are the blessings that you have. The guidance that you have. I'm taking these two cards and charm card and things that you should be avoiding. So the first card is cracked cup, dissatisfaction with life. So आप यहाँ जो पेशेंस आपने रखा है उसे आप बिल्कुल डिससेटिस्फाइड ना हो कि आगे क्या होने वाला है, या क्या ये मुझे मेरे मेहनत का फल सही देगा या नहीं. आई वुड सजेस्ट लॉर्ड शिवा के एनर्जी पे सरेंडर कर दीजिए अपने आप को, अपने काम को, एंड लेट हिम गिव यू दैट रिजल्ट दैट यू विश. मैन, डीलिंग और रिलेशनशिप विथ अ मैन. सो यहाँ आपको शायद कोई एक एक्सपीरियंस्ड पर्सन है जो आपकी मदद करेगा, जो आपको वो नेक्स्ट लेवल पाने में आप उसका एक्सपीरियंस आपको हेल्प करेगा. सो लेट्स सी what is the blessing here. Lord Trimurti. Okay, so Lord Shiva is also a part of the Trimurti. Okay, so इन तीनों को इनग्रीव कर लीजिए अपने लाइफ में. आप क्रिएट कर रहे हैं तो यू हैव टू प्रिजर्व इट, एंड देन अगर द थिंग्स विच आर ऑफ नो लॉन्गर इन यूज़ उसे आप लेट गो भी कीजिए, एंड बैलेंस आउट द एनर्जी. मतलब किसी एक चीज़ को सिर्फ आप क्रिएट कर रहे हैं तो भी इम्बैलेंस होगा, आप बहुत उसको प्रिजर्व करके रख रहे हैं तो भी वो इम्बैलेंस होगा, और कुछ चीज़ें अगर आप लेट गो नहीं कर रहे हैं तो भी वो इम्बैलेंस होगा. सो गेट इन टू दिस त्रिमूर्ति. आप इन्हें अपने पूजा पठन में ज़रूर याद कीजिए. सो what is the guidance. हाँ भाई, आप
आपके एनर्जीज बहुत हार्ड वर्किंग दिख रहा है, सो थोड़ा सा चिल करिए, थोड़ा रिलैक्स करिए, अपने चेहरे पे वो स्माइल लेके आइए, बिकॉज यू हैव दैट ब्यूटी विद इन यू, राइट। क्या आपको अवॉइड करना है रिसेंटमेंट? सो उस एंगर मोड में नहीं आना है। जो चीज़ें नहीं मिली है उसको क्यों नहीं मिली, उसका एंगर ज़्यादा देर अपने दिल तक ना रखे, उसे बस हटा दीजिए एंड जस्ट बिकम दैट एम्प्टी प्योर फॉर्म ऑफ योर सेल्फ सो दैट यू कैन गेन वट एवर यू विश इन योर लाइफ। ओके, आपको चार्म आया है कैक्टस। कैक्टस एक तो ये दर्शाता है कि ये एक बहुत अडेप्टेबल होते हैं, ये बिल्कुल हार्श कंडीशन में भी अपने आप को ईज़िली अडेप्ट कर देते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट मुझे ये भी एक मैसेज लग रहा है कि अगर आप बहुत ज़्यादा कैक्टस है आपके अराउंड या आपने लगा रखे, तो आई थिंक यू शुड अवॉइड इट, बिकॉज वो शायद वास्तु के हिसाब से शायद इतना आपको फल ना दे रहे हो। इनफैक्ट उसके अगेंस्ट आप कुछ ऐसे पेड़ लगा सकते हैं जो आपको थोड़ा सा रिजुविनेट कर पाए, जो आपको बता सकते हैं कि वो हार्श कंडीशन में भी अच्छे से रह सकते हैं। फॉर एग्जांपल द स्नेक प्लांट विच इज़ थिक इनफ, बहुत कम पानी लगता है, बहुत ब्यूटीफुली ग्रो होता है, दिखने में भी बहुत सुंदर होता है। इट्स जस्ट अ सजेशन। अगर आपको कैक्टस एनर्जी से कुछ और भी रिलेट हो रहा है तो यू कैन इनकॉर्पोरेट विद इन दैट। एंड हियर इज़ योर रीडिंग एंड मे लॉर्ड शिवा ब्लेस यू विथ ऑल योर अचीवमेंट दैट यू विश टू हैव। और अपने एक्सपीरियंसेस ज़रूर शेयर करिए मुझसे। थैंक यू। So let's get started with pile 2 and I'll keep pile 1 here and let's see what is your message. Okay, Four of Swords. यहाँ आपको कह रहे हैं कि शायद आप ओवरवर्कड हो रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ले रहे हैं, या आप बहुत ज़्यादा किसी सोच में डूबे हुए हैं एंड दैट एक्सेस इज़ नॉट रियली हेल्पिंग यू। आपको इस वक्त थोड़ा सा स्ट्रेस रिलीफ करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा कंटेम्पलेट करने की ज़रूरत है। लाइक दिस पिक्चर शोज़, आपको थोड़ा सा ध्यान में मनोचिंतन करने की ज़रूरत है। किसी भी चीज़ से समथिंग दैट इज़ ब्लॉकिंग योर माइंड, आपको थोड़ा सा पीस आउट करके उसका रेजोल्यूशन निकालना है। एंड लेट्स सी व्हाट आर द अदर कार्ड्स टेलिंग फॉर यू। Justice, Knight of Cups and Three of Wands reversed. So यहाँ आप, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ आप काफ़ी वरिड है किसी सल्यूशन के आने का। लाइक इसका क्या रिज़ल्ट होगा, क्या ये मैं पा सकूँगा, या ये कुछ चीज़ें जो है ये मेरे हित में होगी या नहीं। अगर क्लियरली कहे तो अगर आप किसी भी लीगल एस्पेक्ट्स में हैं तो जस्टिस इज़ देयर फॉर यू, इट विल बी अ फेयर एंड क्लियर आंसर कमिंग आउट टू यू। बट अगर आप किसी भी ऐसे सिचुएशन में हैं जहाँ जनरली हमारे लाइफ में कुछ चीज़ें अनफेयर हो जाती है, सो जस्ट डोंट गेट so much worried about it because this is going to get cleared and over the time वो energies clear होके आप एक fair result के तरफ जाते दिख रहे हैं। Knight of Cups, यहाँ आप थोड़ा सा इमोशनली सोच के थोड़े से एग्रेसिव ना होके बहुत अपने मार्ग पे आगे निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। ये मूवमेंट का कार्ड है बट ये एकदम स्विफ्ट नहीं है, बिकॉज इस एनर्जी से आप बहुत थक चुके हैं। अब आप थोड़ा सा समथिंग विच रिलीव्स योर हार्ट, उस एनर्जी से ही आप स्लोली मूव अहेड हो रहे हैं। एंड आप बहुत इस वक्त बहुत ज़्यादा
स्टेबल एनर्जीज में नज़र आ रहे हैं। आफ्टर दिस कंटेम्पलेशन इफ़ यू डू, देन आप एक स्टेबल एनर्जी पे आ सकते हैं। एंड देयर कम्स दिस 3 of Wands रिवर्स। सो आप किसी चीज़ का वेट बहुत ज़्यादा ही अगर कर रहे हो या बहुत दूर की अगर सोच रहे हो, तो आई वुड सजेस्ट कि ये कार्ड यही बता रहा है कि टेक बेबी स्टेप्स एंड यू विल रीच योर रिज़ल्ट एनी विच वे। लेकिन अगर आप ये एक्स्ट्रा पैशनेट होकर या ओवर थिंकिंग में हेवाए होकर अगर डायरेक्शनलेस हो रहे हैं, तो आपको मना किया जा रहा है, बिकॉज़ ये अभी इसके एनर्जीज़ में आप है ही नहीं। अगर आप खुद को जोन इन कर लेते हैं, सही कर लेते हैं, तो देन यू आर गोइंग टू एक्सपैंड योर सेल्फ, योर ग्रोथ इज़ रियली इन योर पाथ। सो मेक श्योर कि आप वो चीज़ें फॉलो करें। लेट्स सी व्हाट द मैसेजेस आर देयर फ्रॉम लॉर्ड शिवा। For pile 2, the message. Dhuni sacred fire. Engage with the sacred fire of Shiva's Dhuni, releasing negativities for transformative rebirth. So basically बहुत ज़्यादा फायरी एनर्जीज़ में अगर आप हैं, तो आपको वैसे भी कंटेम्पलेट करने के लिए कहा जा रहा है। और दिस इज़ अ कार्ड ऑफ रीबर्थ, जहाँ आप लिटरली जो एशेस से आके फिर ऊपर ग्रो हो रहे हैं। सो दिस इज़ व्हाट इट इज़ ट्राइंग टू से। एंड लेट मी रीड आउट व्हाट इज़ द बुक टेलिंग अबाउट दिस कार्ड। इस धुनी से मुझे ये भी लग रहा है कि अगर आप कहीं किसी यज्ञ में या कोई हवन में पार्टिसिपेट करते हैं, तो इट विल गिव यू दैट एनर्जेटिक रिलीफ, और वो आपको ब्लेसिंग्स भी देगा उतना। Dhuni symbolizing the ultimate purification and transformative rebirth, the Dhuni, an ever burning sacred fire, is reversed as a direction manifestation of Lord Shiva's purifying and transformative power, serves as bridge between the material or spiritual realm, offering a tangible meaning of connecting with the divine. And the remedy here is perform a fire ritual using neem leaves for purification, offer ghee, herbs, and other sacred items into the fire, each representing negative aspects of their lives, as such as anger, fear, and sorrow. As these offerings are consumed by the flames, practitioners visualize these negative energies being burnt away. सो अगर आप घर पर भी धुनी देते हैं, अगर आप सेजिंग करते हैं, प्योरीफाई करते हैं घर को, सो दिस इज़ गोइंग टू लिटरली चेंज द वाइब ऑफ योर हाउस एंड you will feel that relief. So let's see what are other cards telling for you, or what are your blessings. What is the guidance here for you? I've got these 2 cards for you. Charm card and things that you should be avoiding. So let's see one by one. I, psychic ability, trust your intuition. So when you contemplate, आप उस जोन में, उस मेडिटेटिव एस्पेक्ट्स में जाते हो, सो आपका इंट्यूटिव पावर, द थर्ड आई, विच इज़ ऑल्सो वन ऑफ द एस्पेक्ट ऑफ लॉर्ड शिवा, वो आपको इनर गाइडेंस देती है, एंड विच इज़ द एक्चुअल गाइडेंस फॉर यू. करेक्ट. एलिफेंट, a long journey, either physical or mental, will leave you wiser at the end. So this is again about some movement, some travel, a long journey,
अभी ये आपका मन के भीतर वाली जर्नी है, या एक्चुअली यू आर ट्रैवलिंग विच एज पर योर करंट सिचुएशन वॉट एवर रेजोनेट्स. सो इट इज़ गिविंग यू दैट काइंड ऑफ मूवमेंट. इट इज़ नॉट अ स्विफ्ट मूवमेंट, बट ये आपको सही दिशा पर रखेगी. दैट इज़ वॉट इज़ द मैसेज. वॉट इज़ योर गाइडेंस? ओके, ब्लैक मैजिक. सो अगर धुनी कार्ड यहाँ आया है और अगर आपको गाइडेंस में ब्लैक मैजिक आया है, सो जस्ट डोंट गेट इनटू दैट सो मच बॉक्ड इनटू दिस एनर्जी, बिकॉज ब्लैक मैजिक इज़ समथिंग यू कैन ऑल्सो कंसिडर सम ईवल आई. कभी कभी हम ऐसे लोगों से मिल जाते हैं जो इंटेंशनली या अनइंटेंशनली हमें इस तरह से देख लेते हैं कि वो यू गेट इन्वॉल्व विद दोज एनर्जीज़. और इस नेगेटिविटी को हटाने के लिए, क्लियर आउट करने के लिए आपको उस धुनी की ज़रूरत है. उस आप जो भी सेजिंग करें उसमें कपूर डाल के करें, या लौंग का एक क्लॉव लेके उसको रख के फिर पूरे घर पे सेज आउट करें. सो ये बेस्ट होगा. और घर का पूरा कॉर्नर, एवरी कॉर्नर ऑफ योर हाउस शुड बी सेज्ड एंड इट शुड बी क्लेंस्ड. अगर आप चाहे, इफ़ यू फील द एनर्जी इज़ स्लाइटली लिटिल हेवियर, सो ट्राई टू डू इट लाइक एवरी 2 days. एवरी डे भी चलता है, बट एवरी 2 days नहीं हो पाया तो 15 days ड्यूरिंग द मून साइकिल्स, वो भी बहुत बहुत रेजुविनेटिंग होता है. बहुत ही क्लियरेंस मिलता है उससे. एंड हियर इज़ लॉर्ड त्रिमूर्ति. सो यहाँ one of the aspect in this Trimurti is Lord Shiva as well, because other part is Lord Brahma, Vishnu and Mahesh. So यहाँ ये कह रहे हैं कि अगर आप सिर्फ इन तीनों में से किसी एक को ही फॉलो कर रहे हो, या अगर इनके एस्पेक्ट्स जो है कि आप सिर्फ प्रिजर्विंग के लिए ही बहुत जुटे हुए हो, तो इट विल नॉट वर्क फॉर यू. या आप सिर्फ क्रिएशन में ही लगे हुए हो तो भी इट विल नॉट वर्क फॉर यू. या आप सिर्फ किसी चीज़ को लेट गो नहीं करना चाह रहे, न्यूनेस नहीं लाना चाह रहे, तो भी इट विल नॉट वर्क फॉर यू. द फ्लो हैज़ टू बी द क्रिएशन, एंड वॉट एवर यू हैव क्रिएटेड, प्रिजर्व इट एंड देन रिफ्लेक्ट इट. अगर आप पाइल 1 से यहाँ पर अटैच हो रहे थे, तो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू ऑल्सो व्यू पाइल 1, बिकॉज ऐसे थोड़ा सा मुझे सिमिलैरिटी तो फील हो रही है. एंड वॉट यू नीड टू ओके, रिसेंटमेंट. आई थिंक यू शुड वॉच पाइल 1 डेफिनेटली. रिसेंटमेंट, किसी भी चीज़ का अगर द्वेष है, एंगर है, फियर, फायरी एनर्जी में अगर आप है बहुत ज़्यादा, तो वो यार कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा लेट डाउन करेगी, आपका ऑरा कम करेगी, या आपको वो रिज़ल्ट्स नहीं देगी जिसके आप सही मायने रखते हैं. आपको इस जोन में जाना नहीं है, लेट गो कर देना है एंड ब्रिंग दैट न्यूनेस सो दैट यू कैन dive into the new expansion and growth phase of your life. And the charm card is this ladder. So ladder यहाँ हमें आपकी ग्रोथ ही बता रहा है. आपको स्टेप बाय स्टेप, स्लो स्टेप्स लेके आगे बढ़ते हुए you have to reach up till there. So this is what is your reading. अगर कुछ experiences हो, कुछ resonate हुआ हो, तो ज़रूर कमेंट करें. And I will see you in my next reading. Thank you so much. So let's move to pile 3. Welcome pile 3. What is your energy? Okay, you have the Empress, but this is reverse. So यहाँ ये क्या बता रहा है आपको कि इस वक्त आप या बहुत ज़्यादा स्पेंड कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं, या आप ये ध्यान नहीं दे रहे कि हाउ मच इज़ योर सेविंग, व्हाट शुड यू सेव, एंड कितना आपके पास बचा है और कितना आप स्पेंड कर सकते हो. या आप थोड़ा सा शो ऑफ वाले जोन में चले गए हो कि आप ये बता रहे हो कि ओके जस्ट टू शो ऑफ द मनी, बट विद इन अगर आपके पास नहीं बच रहा है तो बिकॉज दिस इज़ अ वेरी वेरी पॉजिटिव कार्ड. अगर आप ये चीज़ें, ये एस्पेक्ट्स अपने थोड़े से कम करते हैं, थोड़ा सा बैलेंस आउट करते हैं खुद को,
तो यू विल गेट इनटू द पॉजिटिव लग्जरियस अबंडेंस इन योर लाइफ. सो इस वक्त तो मुझे एज एन एडवाइस यहाँ पर यही आ रहा है. सो लेट मी सी व्हाट आर योर cards telling right now. Oh, you got two. लवली. सो ये कार्ड भी जो है ये कोलैबोरेशन का कार्ड है, बट अभी आप किसी से मिलना नहीं चाह रहे हैं, आप अपने ही जोन में रहना चाह रहे हैं. या अगर ये कार्ड ये भी आपको कह रहा है कि अगर आप थोड़ा मिलजुल कर रहे के कोलैबोरेट करेंगे, टीम वर्क करोगे, या अपने रिलेशनशिप में थोड़ा सा अप्रोचेबल एंड लोगों को इन्वॉल्व करोगे, तो इट विल गिव यू गुड रिजल्ट. बिकॉज अलोन, you working alone may not really be helpful for you. And अगर आप करते हैं तो see you have got this very rich cards. This is also very contentment card. So 10 of cups आया है. So you get into that happy family which is content, which is abundant, which is having a good nice fulfilling life. But then अकेले रहोगे तो फिर मज़ा ही क्या है. सो यू नीड टू गेट इन्वॉल्व इन योर रिलेशन. अगर बहुत डिटैच्ड हो गए हो आप तो दैट विल नॉट वर्क. और आप किसको इन्वॉल्व कर रहे हैं, लाइक अगर बिकॉज दिस कार्ड वॉज ऑल्सो रिवर्स, तो आप अपने लाइफ में किसको इन्वॉल्व कर रहे हो, हाउ इज़ योर सर्कल. सो ये भी मैटर करता है. विच इफ़ इट इज़ नॉट, you know, you understand, you know from within कि ये जो सर्कल है ये this is not really helping you, ये सब लवी डवी ऊपर ऊपर का है. सो यू नीड टू मेक श्योर कि किसे कट ऑफ करना है और किसे अपने लाइफ में इनकॉर्पोरेट करना है. नाइट ऑफ वॉन्ड्स इज़ अ वेरी पैशनेट एनर्जी और फायरी एनर्जी है, मूवमेंट है. दिस ऑल्सो टेल्स यू दैट हो सकता है आप किसी रोड ट्रिप पे निकल पड़े. एंड जो भी आप पैशनेट एनर्जी से जो भी एक्शन आप ले रहे हैं, फिर वो किसी भी फील्ड में हो, इधर फॉर योर हेल्थ, फॉर योर फिटनेस, फॉर योर फाइनेंसेस, फॉर योर करियर एंड रिलेशनशिप, आपको ये कहा जा रहा है कि यू आर इन द राइट डायरेक्शन. बट अगर इससे थोड़ा ज़्यादा कर लिया तो वो फिर थोड़ा सा नुकसानदायक हो सकता है. यू आर इन दैट फुल स्विफ्ट मूवमेंट, फास्टेस्ट मूवमेंट. सो गुड, इट इज़ देयर, बट देन थोड़ा सा संयम रखे, बी इन दैट कंट्रोल. ओके. एंड यू हैव दिस लवली मैजिशियन कार्ड. सो अगर ये कार्ड है आपके एनर्जी में और अगर आप ऐसे स्ट्रेट कर देते हैं एंड यू गेट द हेल्प ऑफ दिस मैजिशियन कार्ड, तो ये भी बता रहा है कि आपके पास सारे रिसोर्सेज है और जो आप चाहे वो आप क्रिएट कर सकते हैं. दैट इज़ विद इन यू. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट फिज़िकल ऑल्सो मटेरियल रिसोर्सेज भी आपके पास अवेलेबल है. सो यू नो, मेक यूज़ ऑफ इट. डोंट लेट इट डाउन विथ फ्यू स्मॉल थिंग्स. जो अगर आप कुछ भी एक्सेस कर रहे हैं तो उसे लेट डाउन करें और बी इन दिस मैजिशियन एंड दिस एम्प्रेस एनर्जी. And let's see what Lord Shiva has to say. Harvest of blessings. Rejoice in the harvest of blessings as your efforts yield abundance in various aspects of your life. So as I told you, this card also has all the aspects, the relationship aspect, the financial aspects, your passionate, your career aspect. So everything is there. So लॉर्ड शिवा के ब्लेसिंग्स ले, उनके मंदिर जाए. ये पावन सावन का जो महीना है,
सो प्लीज़ गेट इन्वॉल्व इन दिस एनर्जी, बिकॉज ये एनी विच वे इस महीने तो बहुत ज़्यादा एम्पलीफाइड एनर्जीज़ में होते हैं। अगर आप थोड़ा भी मन से अपने दिल से कुछ करते हैं तो यू नो यू गेट इन्वॉल्व विद द एनर्जी सो ईजीली, एंड देन आपका ट्रांसफॉर्मेशन बहुत अच्छी तरह से होता है। लेट मी सी व्हाट द बुक ऑल्सो हैज़ टू say about it. So it says, imagine the harvest time when all the efforts put into planting, tending, and nurturing the crop finally yields a bounty of fruits and vegetables. This message uses the image to represent the blessings in your life. These blessings could be anything from good health, a strong relationship, to a successful career, or a sense of fulfillment, like what I mentioned here. Okay, and इनके remedies ये बता रहे हैं कि offer fruits like banana, plant bananas on the altar as a symbol of abundance. बट अगर आप नहीं भी कर पाए, यू शुड, अगर आप मंदिर जा रहे हैं तो यू कैन डिस्ट्रीब्यूट बनानास, सो दैट इज़ अ वेरी रिच अबंडेंट एनर्जीज। आप वो जो प्रसाद, बनाना का प्रसाद अगर आप दे रहे हैं तो वो भी आपको गुड रिजल्ट्स देगा। ऑफर राइस, ग्रेन एंड मिल्क, बेसिकली इट इज़ आस्किंग यू कि आप शिव जी को खीर अर्पित करें, सो ये आपको एक अच्छा रिजल्ट्स दे सकते हैं। सो लेट मी चेक व्हाट आर योर अदर कार्ड्स। the guidance, okay, the blessings for you, things you should avoid, and one more. I've got these two cards, so let me see. December, अगर आप किसी चीज़ को किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं, कुछ होता हुआ दिख रहा है आपके लव, करियर, फाइनेंस, हेल्थ तक, तो दिसंबर में ये होता दिख रहा है, और दिसंबर कुड बी अ क्रूशल मंथ फॉर यू। रोज़, रोमांस इज़ इन द एयर, तो भाई ठीक है, इट इज़ वेरी क्लियर मैसेज फॉर यू। एंड व्हाट इज़ द ब्लेसिंग? 10-10. So one way to say about this card is there is lot of new beginnings coming in, and as well as there is lots of potential, बहुत ज़्यादा potential है। आप इसमें कितना इनपुट डालते हैं to get from this is your thing. Apart from that, the 10-10 is also happy times, so be happy. What is the guidance here? The guidance here is help. So या तो किसी ज़रूरतमंद को आप हेल्प ऑफ़र करें, और मतलब खुला दिल से हेल्प करें, डोंट वेट फॉर एनी व्हाट इन रिटर्न यू आर गेटिंग। और अगर आपको कोई हेल्प की ज़रूरत है तो आई थिंक यू शुड आस्क फॉर दैट हेल्प एंड गेट योर थिंग डन, बिकॉज होता है कभी कभी सिचुएशन हम ऐसे आ जाते हैं जब वी डोंट नो व्हाट टू डू, और अकेले क्या ही करोगे। सो इनकॉर्पोरेट पीपल एंड गेट हेल्प एंड हेल्प देम एज वेल। व्हाट यू नीड टू टेक आउट फ्रॉम योर लाइफ राइट नाउ? शैलो। सो ऊपरी ये जो है ना, ये ऊपरी दिखावा जो कर रहे थे, अपना लग्जरी को दिखा रहे थे या जो भी है, तो वो थोड़ा सा डीप जाइए। शैलो ऊपरी का कुछ भी आपको काम में नहीं आएगा। सो रिमूव दिस शैलो एनर्जीज एंड गेट डीप, डाइव डीप विद इन। सो सही रिजल्ट्स मिलेंगे, उनकी ब्लेसिंग्स भी आपको मिलेगी। feather is a message that a divine sends you। भगवान जी से अगर कहीं मिलता है आपको feather, तो वो समझ लेना कि वो एक संकेत है आपके लिए। आपको एक बताया जा रहा है कि यस
यू आर बिन गाइडेड। अगर आप देख रहे हो कहीं से तो ज़रूर उसको वहाँ पर उनकी ब्लेसिंग्स ले, भगवान जी को थैंक्स करे एंड बी इन दैट ग्रेटिट्यूड। एंड दिस इज़ ऑल व्हाट आई हैव फॉर यू। मैं मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट रीडिंग में। अगर कोई एक्सपीरियंस शेयर कर सको तो ज़रूर कमेंट करिएगा। रीडिंग रेजोनेट होती है तो ज़रूर शेयर करिएगा। सो सी यू नेक्स्ट टाइम। थैंक यू एंड बाय बाय।